नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। सीधी में आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। जहां एक और सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। सीधी पेशाब कांड में पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने सीएम हाउस पहुंचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पीड़ित आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए और कुर्सी पर बैठाया, उसके पांव धोए, आरती उतारी, तिलक लगाया, शॉल ओढ़ाकर शिवराज सिंह चौहान ने उसका सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित आदिवासी युवक से माफी भी मांगी और कहा कि वो इस घटना से दुखी हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप जैसे लोग मेरे लिए सुदामा हैं। उधर कांग्रेस पूरे मामले पर बीजेपी पर नौटंकी करने का आरोप लगा रही है, तो सीधी में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन भी किया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। और उधर इस पूरे मामले पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। आज जो ये सीधी की घटना हुई है, उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, उनकी की हालात है। और आज जिले जिले से ये सूचना पिछले 2, 3, 4, 5, 6 महीने में कहीं घसीट के, गाड़ी से बांध के इनको घसीटना, कहीं जिंदा गाड़ देना। मैं तो कहता हूं केवल 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये उजागर होती हैं। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है। ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ। ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर ली है, अब ये चलने वाली नहीं है। देश के किसी कोने में ऐसी घटना हो, उस व्यक्ति को सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए। जब ऐसी घटना होती है, कोई किसी पार्टी का नहीं होता, कोई किसी दल का नहीं होता। ये मानवीय जाति पर कलंक है। और मुख्यमंत्री जी ने, जब मैं भी भोपाल में था 4 तारीख को, जब ये सूचना आई, सख्त से सख्त निर्देश दिए। वो व्यक्ति आज अरेस्ट हो चुका है, हिरासत में है। उसके विरुद्ध सख्त से सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है और किसी को ऐसी घटना में बख्शा नहीं जाएगा। मैं जितनी निंदा करूंगा
उस घटना की वो कम होगी। तो क्या इस घटना पर अभी भी सियासत लगातार जारी रहेगी या अब इतिश्री कर लेना चाहिए? मामले का पटाक्षेप हो चुका है या नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। आरपी सिंह जी कांग्रेस मीडिया के उपाध्यक्ष हैं और विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे। बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। गुलरेज जी, अब बुलडोजर कार्रवाई हो गई, वो परिवार भोपाल भी आ गया, सीएम साहब पांव पखारते हुए हमारे दर्शकों को भी दिखाई दे रहे होंगे, नाश्ता भी किया, उसका स्वागत भी किया। कांग्रेस को लगता है सिलसिलेवार आदिवासियों की घटनाएं पहली तो ज्यादा सामने नहीं आई और जो सामने आ रही है उसका भी बीजेपी यानी सरकार अच्छे से निराकरण नहीं कर पा रही। गुलरेज जी, देखिए, जहां तक सरकार का विषय है, सरकार ने उस परिवार का ढांढस बढ़ाने के लिए, उस समाज की इज्जत को बढ़ाने के लिए और अपराधी को क्षमा नहीं करते हुए जो ज्यादा से ज्यादा कठोर से कठोर सजा हो सकती है वो दी है, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का कृत्य करने का दुस्साहस मध्य प्रदेश की भूमि पे नहीं कर सके। तो सरकार वो सब कुछ करी है जो सरकार को करना चाहिए, जो सरकार का फर्ज होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सब जगह राजनीति करनी होती है। इनके मुंह में दही जम गया है। पास के प्रांत राजस्थान में, जिसमें कल ही जहां पर एक दलित गरीब व्यक्ति के गले में जूतों का हार पहनाया गया, मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला के घर के ऊपर बुलडोजर चला है, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई है। SC/ST एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। रासुका के तहत उसको अंदर किया गया है, जिसके अंतर्गत 6 महीने से पहले कोई भी न्यायालय हिंदुस्तान में उसको जमानत भी नहीं दे सकता। कांग्रेस पार्टी ये बताने की कृपा करे कि राजस्थान में क्या आपने बुलडोजर चलाया, क्या आपने रासुका लगाई? उत्तर यह है कि नहीं किया, क्योंकि ये लोग जुबानी खर्च करते हैं। और इनको तो आज तकलीफ हो रही है भाई साहब कि कैसे एक आदिवासी को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री ने बिठाकर अपने साथ भोजन कराया, ऐसा क्यों हो गया? इनको तो पेट उसमें दुख रहा है और नाटक करते हैं। सरकार ने कांग्रेस कह रही है नेमावर में भी वही चीज हुई थी और अक्सर बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही सामने आते हैं। ये बात कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है। मैं कमलनाथ जी से साफ साफ पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब छिंदवाड़ा में आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और 6-7 दिन तक वो भटकती रहती है, उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती और यहाँ पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। पीड़ित को न्याय दिलाया जा रहा है, उसका ढांढस बंधाया जा रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है और अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको ये हजम नहीं हो रहा है कि इन समाजों को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हमारा दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, जब भी इनके साथ न्याय होता है इन लोगों का पेट दुखता है, क्योंकि अगर इनके साथ न्याय हो गया, अगर ये आगे बढ़ गए, अगर ये मुख्य धारा में आ गए तो इनके वोट बैंकों का क्या होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमको जो हमारा फर्ज है हम उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करते रहेंगे और इन समाजों के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि इनको आगे लाना है, इनको न्याय दिलाना है, इनके जीवन को अच्छा बनाना है, इनको मेन स्ट्रीम में लाना है। ठीक है, इनके जीवन को अच्छा बनाना है आरपी सिंह जी, इनको मेन स्ट्रीम में लाना है, इसीलिए सरकार और बीजेपी मिलकर काम कर रही है। लेकिन आप लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा आरपी जी? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विषय वस्तु है ये राजनीति से ऊपर है। एक अक्षम्य अपराध हुआ है और मुझे तो लगता है कि ये मानवता को संसार करने वाला 21वीं सदी में कोई भी व्यक्ति इस भारतवर्ष में इस प्रकार का दुस्साहस कैसे कर सकता है, पहले तो ये प्रश्न। उसके बाद नहीं करे इसीलिए सजा दी गई है, नहीं करे इसीलिए। गुलरेज जी सुनिए तो, प्लीज सुनिए तो। बोलने दीजिए, मैं कोई छोटी टिप्पणी करूंगा तो उनको बुरा लगेगा। ठीक है, मैं आपसे भी प्रतिक्रिया इसीलिए मैंने शुरू। चलिए मैं अपनी बात, गुलरेज जी मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी। बोलिए। आप एक
नागरिक के रूप में हाँ, बोलिए अपनी बात रखिए। पॉलिटिशियन बाद में बनिएगा। तो इस प्रकार का दुस्साहस 21वीं सदी में कोई करता है। दूसरी बात, ऐसी पार्टी से आता है जो शुचिता की, संस्कार की बात करती है। पहले ही इनके जो मीडिया के हेड हैं आशीष अग्रवाल ट्वीट के माध्यम से नकार देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारी पार्टी का सदस्य नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम राजनीति को दूर रखते हैं कुछ समय के लिए और मानवता पर ही बात करते हैं। मुझे लगता है ठीक रहेगा कि ऐसे अक्षम्य अपराध के बाद देखिए आप, मैं तो दुर्भाग्य देखिए मानवता का और भारतीय जनता पार्टी का देखिए आप, एक व्यक्ति जो इस प्रकार से अपमानित होता है, मुझे लगता है कि उसका इंसान रहने का भी हक नहीं, इस हद पर अपमानित होता है। उसके बाद उस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या करता है? उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, यदि आप देखिए और लीगल टर्म्स भी समझेंगे आप, रेप का विक्टिम हो या ऐसा कोई विक्टिम हो जिसके साथ बहुत विशेष स्तर का अपमान हुआ हो, तो उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, उसकी प्राइवेसी रखी जाती है। उसके ठीक उलट क्या किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? फिर से एक इवेंट का आयोजन किया। इवेंट को इवेंट, क्योंकि ये तो इवेंट की सरकार है, विजन की नहीं है, टेलीविजन की नहीं है, मानवता की सरकार नहीं है। उपेक्षा, आतंक और अपराध के शिकार आदिवासी, उनके साथ क्या किया जा रहा है? फिर से एक इवेंट किया गया, देखिए उनके मुख्यमंत्री निवास, और उसका प्रचार प्रसार किया गया। जो चीज छुपा के रखनी थी उसकी आइडेंटिटी, जिससे कि कल समाज में वो जाएगा, क्या मनोवैज्ञानिक उस पर प्रभाव पड़ेगा, मनोरोगी हो सकता है वो व्यक्ति, तो उसके आपने उसकी बदनामी को और प्रचारित प्रसारित किया। क्या हो रहा है देखिए आप, मानवता और मूल्यों की क्या स्थिति है ऐसी टेलीविजन सरकार, बताइए आप। ठीक है गुलरेज जी। देखिए, जहां तक हमारे मित्र जो बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को यही समस्या होती कि इन वर्गों को सम्मान कैसे मिल जाए, उस वर्ग के उस सम्मान नहीं बोल रहे थे, समझिए आप फिर से शब्द का उपयोग मत कीजिए। सर सिंह साहब जब हाँ, आप ही का सवाल का जवाब ले रहा हूं मैं, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं। बीच में बोलेंगे, यदि आपने मुझे इंटरप्ट किया तो फिर मैं भी इंटरप्ट कर सकता हूँ और आपसे ज्यादा जोर की आवाज निकाल सकता हूँ। आपको प्रचार नहीं, जब मैंने कर्टसी दिखाई कि जब आप बोल रहे हैं तो मैं खामोश था। सुन लीजिए सर, जब मैंने कर्टसी दिखाई तो मैं वही रेसिप्रोकेशन आपके तरफ से चाहता हूँ, और अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं करने तो मैं भी आपको नहीं करने दूंगा। एंकर महोदय, मैं आपसे बड़ी स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। नहीं, अभी मैंने पहले भी निवेदन किया, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एडवोकेट मत बनिए, पहले आप इंसान बनिए। पहले आप, मैं इंसानियत के दर्जे पर ही बात कर रहा हूँ। जितनी कार्रवाई हुई है, सुन लीजिए महोदय, सुन लीजिए, चाहे शुक्ला के खिलाफ बुलडोजर का चलना हो, चाहे उसके खिलाफ नहीं, आप नहीं सुनना चाहते कि आपकी पॉलिटिक्स हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम न्याय कर रहे हैं, कानून का इकबाल के लिए हम हितैषी हैं, तो आप उनको बोलने भी नहीं देंगे। इसको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोटना। अच्छा, मुझे एक बार बताइए गुलरेज जी, या तो एंकर महोदय मैं आपसे हाँ गुलरेज जी, मुझे एक बात बताइए कि ठीक है बुलडोजर कार्रवाई का आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई आपने की है, पर आपको तो म्यूट जनता कर चुकी है। हाँ, पर सुनिए तो अब आप लोग आपसी बातचीत ना करिए प्लीज। आप लोग आपसी बातचीत अगर थोड़ा सा कम करें तो हम लोग भी सवाल जवाब कर लें आपसे। गुलरेज जी, आरपी जी, आप लोग अगर आपसी बातचीत हो गई हो तो हम लोग भी थोड़ा सवाल जवाब कर लें। लग रहा है आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। कृपया ऑडियो चेक करवाएं, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लगता। एक बार थोड़ा सा हमारे दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं का ऑडियो थोड़ा सा डाउन करें ताकि सुना जा सके दोनों को एक साथ। हाँ, अब सुनिए गुलरेज जी, अब आप सुनिए तो, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। आप लोगों की आपसी चर्चा हो गई हो तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आप लोग काफी वो कह रहे हैं कि ठीक है आप लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई की है, पर वो जो आरोपी का जो परिवार है उनका ये कहना है कि साहब इसमें हमारी क्या गलती थी।
मुझे लगता है आप लोग आपसी चर्चा ज्यादा बेहतर करते हैं शायद। कार्रवाई करते हैं, उनको इज्जत अफजाई करते हैं, तकलीफ होती है आपको। इज्जत अफजाई पहले अपमानित करो, मानवता को आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है, दर्शक आप दोनों की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज को डाउन कर दिया गया है। क्या आप लोग को सुनाई दे रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किया गया, उसकी इज्जत अफजाई की गई। आप लोग की आवाज को डाउन किया गया है कुछ देर के लिए ताकि आप लोग थोड़ा सा मुद्दे पर वापस लौट आए। गुलरेज जी, आरपी सिंह जी, अगर मेरी आवाज आप दोनों को अच्छे से मिल पा रही है तो ठीक है, मैं समझता हूं मेरी आवाज आप लोग को मिल रही होगी, ठीक है। और मेरा सवाल अब गुलरेज जी से होगा। आरपी सिंह जी आप प्लीज थोड़ा शांत रहिएगा, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। गुलरेज शेख जी, बुलडोजर कार्रवाई आप लोगों ने की, बुलडोजर को दिखाया, प्रतीकात्मक तौर पर। क्या बोल रहे हैं आप? तो अरे बदतमीजी करने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। आप लोग ऐसे कैसे डिबेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे? कृपया ऑडियो थोड़ा सा डाउन किया जाए, तभी कैसे हम लोग डिबेट को आगे बढ़ा पाएंगे अगर आप लोग ऐसे ही आपसी चर्चा में इस डिबेट को निकाल देंगे तो। आप लोगों को अगर आपसी चर्चा करनी है तो प्लीज प्रोग्राम के बाद कीजिएगा। प्रोग्राम पूरा खराब कर रहे हैं आप लोग आपसी चर्चा करके। आरपी सिंह जी, आप तो मीडिया उपाध्यक्ष हैं, आप तो टिप्स देते होंगे प्रवक्ताओं को कि ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है? अब ऐसा आप लोग चर्चा करेंगे तो क्या क्या पार्टी का क्या मैसेज जाएगा? चलिए मैं गुलरेज जी, अब मैं आपके पास आऊं। नजर आ रहे हैं ना, बात तक नहीं कर सकते जो लोग। चलिए ठीक है, गुलरेज जी अभी सुन नहीं रहे। आरपी सिंह जी ये बताइए कि वो परिवार ये कह रहा है साहब कि इसमें हमारी क्या गलती थी? आरोपी को जेल में डाल दो, फांसी पे लटका दो, जो सजा देना है दे दो, हमारा घर मत तोड़ो। दादा परदादा का घर है वो तोड़ दिया गया। जब सरकार ही ये पूरा फैसला ले लेगी तो फिर कोर्ट कचहरी फिर क्या करेगी? आप आरोपी को पकड़िए, डालिए जेल में उसको। आपका सवाल मुझ तक नहीं आ रहा है, डिस्टॉर्टेड वॉइस आ रही वो है। पूछ रहे राजस्थान में अशोक गहलोत ने क्यों कुछ नहीं किया, बताओ ना। कि राजस्थान में रासुका लगाई, राजस्थान में बुलडोजर चला, जवाब दो। पहले जैसे मैंने आपका कहा कि दो गलत मिलके कभी सही नहीं हो सकते। दो मतलब राजस्थान में कांग्रेस गलत कर रही है। सुनिए आप यहाँ गुलरेज जी अब थोड़ा सुन तो लीजिए, फिर अपनी बात भी रखिएगा ना। ऐसे दंगल करके हम लोग कैसे चर्चा करेंगे बताइए ना। थोड़ा सा सुन तो लीजिए वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि वो सारा मामला ही हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। मेरे क्षेत्राधिकार दुनिया भर का आपको संज्ञान में रहता है, और जब आपकी बात आती है, जब आप न्याय नहीं करते हो, जब न्याय के ऊपर सांप की तरह गठरी बांध के बैठ जाते हो, तो आप इसी बात करते हो। आपके संज्ञान में नहीं है, दूसरे पे आक्षेप पूरे हिंदुस्तान के संज्ञान में है, वो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के संज्ञान में नहीं है। तो फिर आप इस्तीफा दे दो, या तो आप झूठ बोल रहे हो या आप नालायक हो। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, पहले मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाइए, इसके अंदर मानवता नहीं है। चलिए, मुझे नहीं लगता आज आप लोग डिबेट की तैयारी करके आए। कृपया दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं के साउंड को ससम्मान डाउन कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि दोनों प्रवक्ताओं ने आज की डिबेट की तैयारी की है। आदिवासियों के अपमान के बाद हम डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं। गुलरेज शेख जी, आरपी सिंह जी, आप लोग उसको आपसी चर्चा करके हाशिए की चर्चा मत बनाइए। हमने जो सवाल आपसे पूछे कृपया उसको व्यक्तिगत मत लीजिए। और आप लोग अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आरपी सिंह जी के कहे शब्दों से गुलरेज शेख जी का कुछ हनन हुआ है तो वो आप लोग आपसी चर्चा बाद में कीजिएगा। यहां पर चर्चा केवल इसलिए की जा रही है कि इस मुद्दे पर ये जो राजनीति हो रही है ये कब तक जारी रहेगी। जनहित की चर्चा कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहे हैं, इसको कृपया आपसी चर्चा मत बनाइए, ठीक है। अब मैं चाहूं तो अब गुलरेज जी अब आपके पास आऊं कि आप सुनेंगे। जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। अब मुझे ये बताइए कि वो जो आरोपी का परिवार है वो ये कह रहा है साहब गलती उस लड़के की थी, उसको फांसी पे लटका दो, उम्र कैद दे दो, जो सजा देना है दीजिए, लेकिन हमारा घर मत तोड़िए। ये घर हमारे पुश्तों का है, उस घर को बनाने में उस आरोपी का कोई योगदान नहीं था, आपने घर भी तोड़ दिया।
तो ये नहीं, तो सही नहीं है ना। देखिए, भोपाल में भी यही हुआ था। भोपाल में वो कल की बात- जो कल सुबह की बात एक है कि- व्यक्ति को कुत्ता बनाया गया था, उससे भौंकवाया गया था, ब्रेक हो रही है, भौंकने पे मजबूर किया गया था। वो परिवार भी बोला कि साहब ये घर मत मैं तोड़ो। जितना समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। जो आपका सवाल को जितना समझ पाया, क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ। लेकिन आपका शायद सवाल है कि उसके घर वाले कह रहे आरोपी के कि घर को नहीं तोड़ना घर चाहिए को था मत तोड़ो, बुलडोजर से। उसको सजा दो। देखिए, ये बात जो है ना, कल मुझसे कांग्रेस पार्टी सुबह पूछ रही थी टेलीविजन शो पर कि बुलडोजर कब चलेगा। तो मैंने यही कहा था, बुलडोजर कांग्रेस के कहने पे नहीं चलेगा, बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के कहने पे नहीं चलेगा। यदि अवैध निर्माण है तो ही बुलडोजर चलेगा। और आज भी जो बुलडोजर चला है ना, वो अवैध निर्माण पे चला है, न कि लीगलाइज निर्माण पे चला है। एक बात सबको मान के चलना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि कुछ कांग्रेस के ही जो इकोसिस्टम्स हैं, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि बुलडोजर क्यों चलाया, बुलडोजर क्यों चलाया। इनको तकलीफ ये है कि इतनी जल्दी अगर इन आदिवासियों को, इन गरीब मुफलिस लोगों को, इन शेड्यूल कास्ट के लोगों को यदि न्याय मिलने लग गया तो ये तो फिर ऊपर आ जाएंगे। तकलीफ इस बात की हो रही है, राजस्थान में न्याय नहीं दे रहे हैं ये। परसों ही का मामला दोनों जगह पर हुआ, यहाँ पर न्याय हुआ, यहाँ रासुका हुई, यहाँ के अच्छा, ऊपर मुझे बुलडोजर चला, वो बंदा जेल एक में है, वहां पर राजस्थान में नहीं किया इनने। हाँ, चलिए ठीक है। मैं आरपी सिंह जी आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, समय बिल्कुल बिल्कुल कम समय बचा है, बोलिए आरपी सिंह जी। देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि ये पॉलिटिकल चीजों से बहुत ऊपर है और मानवता का विषय है। तो मुझे लगता है कि मानवता को ही विचार में रख के इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। एक मानवता को शर्मसार करने अच्छा, वाला आज ये जो incident- मुख्यमंत्री जी की ये जो पहल है, इससे कुछ अच्छा मैसेज गया, आदिवासी बिल्कुल समाज अच्छा का मैसेज सम्मान नहीं हुआ गया, कि नहीं हुआ, ये बताइए। बिल्कुल कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। एक व्यक्ति को आप इस प्रकार से शर्मसार करने लेकिन के उसके बाद- ऊपर जो हरकत हुई थी कितनी शर्मनाक थी। मुख्यमंत्री होने के नाते भाई वो पांव पखार रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं साथ में बैठा के। उनकी इज्जत अफजाई करना, ठीक है ना, यही सवाल पूछ रहा हूँ ना गुलरेज जी, थोड़ा सा उनको भी तो बोल लेने दीजिए, आरपी सिंह जी को भी। सीएम ने अपने ऑफिस में नहीं किया, सीएम ने अपने ठीक है गुलरेज जी, अब ये आपसे नहीं था सवाल, आरपी सिंह जी आप बोलिए, 1 मिनट से कम समय, इनको ये समझाइए, यदि मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील थे तो बिना कैमरे के, बिना टीवी के गुप्त तरीके से कर लेते। उनको इज्जत देने के लिए ठीक है सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं गुलरेज शेख जी, आरपी सिंह जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे थे आदिवासियों पर आखिर सियासत कौन कर रहा है। अगर उस व्यक्ति पर आरोपी ने पेशाब किया तो जाहिर सी बात है, जो सवाल हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, अपराध कैसे हो जाता है, क्या उसके लिए भी कोई वॉच करने के लिए नहीं, अपराध होता है उसके बाद कार्रवाई होती है। कार्रवाई हुई, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित को भोपाल बुलवाया, सीएम हाउस में नाश्ता करवाया और पांव पखारे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ इवेंट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी मंशा किसी को न्याय दिलाने की नहीं है। अब यह सियासत कब तक जारी रहती है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।